वर्षों में, ये दिया हुआ है, ठीक है, आयु वर्षों में, वर्षों में, इसके लिए कॉलम बना देना है। और यहाँ दिया हुआ है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, इसके लिए भी कॉलम बना देना है। अब यहाँ जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग उतारते चलेंगे। तो 5 से कितना है 15, 15 से 25, और 25 से है 35, और 35 से 45, और 45 से 55, और 55 से 65, ठीक है। अब ये हो जाएगा लोग का एक आई कर सकते हैं इसमें, है ना, बारंबारता। अब यहाँ पर देखना 5 से 15 कितना है तो 6, और 15 से 25 कितना दिया है रोगियों की संख्या, ये दिया है 11, फिर ये दिया है 21, फिर दिया है 23, ठीक है, फिर दिया है कितना तो 14, फिर दिया है 5। ये बारंबारता लिख लिए। अब इसके लिए क्या करना, माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा पहले माध्य की गणना, क्योंकि माध्य ज्ञात कर रहे हैं, माध्य की गणना ये लिख लेना है। यहाँ पर x का मान निकालेंगे, मतलब मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह इसको किसी को बोलते हैं, तो ये निकाल लेना है। तो वर्ग चिन्ह निकाला कैसे जाता है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को, 5 और 15 को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, ठीक है। अब 20 से 2 को भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे 20 को, कितना आएगा 10। ये इसी को इसमें लिख देना है। फिर इसके बाद में 15 और 25 को जोड़ेंगे, तो 15 और 25 को जोड़ने पर कितना आता है 40, ठीक है। और 40 को फिर 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा तो 20। अब इसी प्रकार से जोड़ जोड़ के जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे और यहाँ लिखते चलेंगे, या तो फिर देखेंगे कि ये कितना कितना बढ़ते गया है। तो देख रहे हैं 10-10 का बढ़ोतरी हुआ है, तो यहाँ भी 10-10 का बढ़ोतरी करेंगे तो हम लोग मध्य बिंदु बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 30, ये कितना होगा 40, यहाँ कितना होगा 50, और यहाँ कितना होगा 60। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु निकाल लिए, मध्य वर्ग चिन्ह निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे इसका, दोनों को गुना करके निकालेंगे fi(xi), तो यहाँ लिखेंगे fi(xi), मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, 6 और 10 को गुना करेंगे, कितना आएगा 60, 11 और 20 को गुना करेंगे तो 11 गुना 22 और 1 0, ठीक है। फिर 21 दिया, कितना हो जाएगा 63, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 1 0 लगा देंगे। फिर इधर करेंगे गुना, 0 है तो 0 लगा देना है। फिर 4 दिया 12, 4 दूना 8 है 9, फिर यहाँ पर ये 0 डाल देना है, 14 बचे 70, 700 हो गया, और ये यहाँ हो जाएगा 6 बचे 30, तो हो जाएगा 300, ठीक है। अब इस सबको क्या कर देना है तो जोड़ देना है, यहाँ पर लिखना है योग, योग लिखना है, ठीक है। जोड़िए इसको, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, 20 के 0, हाथ में कितना बच गया 2, 1 और 2 हो गया 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ चाहे तो सिग्मा fi लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल का योग है। और यहाँ पर हो गया था, ठीक है ना, इसको जोड़ेंगे
जीरो 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 जोड़े क्या होगा 0, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 2 हो जाएगा 13, 13 कितना लिखेंगे 3। अब हाथ में कितना बच गया 1, 2 और 6 8, 8 और 9 17, 17 और 7 17 7 24, 24 3 27 और 1 क्या हो जाएगा 28। तो 28 30 होगा। ठीक है। अब माध्य बराबर फॉर्मूला होगा सिग्मा ए फाई एक साइड बटा सिग्मा ए फाई। तो कितना आया सिग्मा ए फाई एक साइड तो 28 30 आया। ठीक है। और सिग्मा ए फाई कितना आया है 80। ये 0 से 0 को काट देंगे। ठीक है। और अब 8 से 283 को भाग करेंगे तो यहाँ देखेंगे भाग करके मैं पहले से रखा हूँ 8 दिया 24। ठीक है। तो 28 में 24 घटाएं कितना आएगा तो आएगा 4, अभी 3 की उतारेंगे तो हो जाएगा 43। ठीक है। अब 8 बचे 40, 43 में 40 घटाएंगे कितना आएगा 3, दशमलव लगाए इसलिए 0 यहाँ लगाएंगे हो जाएगा 30। फिर 8 दिया 24, 30 में 24 घटाएंगे तो आएगा 6, दशमलव लगाए तो एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 60। तो 8 सत्ते 56। अब 56 इसमें 10 में 6 घटाएंगे तो 4 होगा। अब इसमें चूंकि दशमलव लगा चुके हैं तो 4 मतलब क्या हो जाएगा 40। तो 8 बचे 40 इसलिए भाग करने पर कितना आएगा 35.375 आएगा। इसलिए माध्य हो जाएगा 35.375। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है।